हर कहानी में एक अच्छी और दूसरी इविल एनर्जी होती है। इसी कंसेप्ट के साथ कहानी शुरू होती है एक प्लेनेट पे जिसे वाइल्ड स्टार कहते हैं। हम एक गार्डियन को देखते हैं जिसका नेम है भिस्क। कहता है कि जानता हूँ ये सील तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तो अभी सार्स और भिस्क को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और कहता है तुम तो बहुत कमज़ोर हो चुके हो। बिग सारसोर से अपनी रियल बॉडी दिखाने को कहता है और सारसोर अपनी रियल बॉडी दिखाता है जो बहुत बड़ी होती है। बिस कहता है तुम्हारी पावर यूनिवर्स में पल रही जिंदगियों के लिए खतरा है और अपना मंत्र बोलता है और तभी सारसोर बिस को दूर फेंक देता है और बिस सारसोर के अटैक से बचता है पर सारसोर उसे कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद बिस्क गॉड से प्रेयर करता है और तेज लाइट अपीयर होती है जो सासोर को वापस से सील करने लगती है। पर सासोर कहता है कि तुमने अपनी पूरी ताकत मुझे दोबारा सील करने में लगा दी, तो अब तुम क्या करोगी। तो बिस्क कहता है कि फिर किसी और को मेरी जगह ये काम करना होगा और तभी उसके अंदर की एनर्जी डिवाइड हो जाती है और अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है जिसमें से एक टूटकर आ जाता है अर्थ पर। जिसके बाद न्यूज़ आती है जिसके बाद न्यूज़ में बताते हैं कि आज आसमान से आए मीटियोर को 5 साल हो चुके हैं और पता चला है कि ये ब्लैक नाइट स्टोन आया है एक दूसरे प्लेनेट से जो है वाइल्ड स्टार। और एक साइंटिस्ट की एजेंसी सामने आई है जो एक स्पेसशिप तैयार कर रही है और इस ब्लैक स्टोन मीटियोर की एनर्जी को यूज़ करके स्पेस में ट्रैवल करेंगे। और इस मिशन के लिए एक टीम को चुना गया है जो स्पेस में बैठकर वाइल्ड स्टार जाएगी। अब हम उसी रिसर्च सेंटर को देखते हैं जहाँ ब्लैक स्टोन है और इस बंदे का नाम है चैन जो कि यहाँ की देखरेख करता है। जिसके बाद यहाँ एक इमरजेंसी आ जाती है जिसके हिसाब से ब्लैक स्टोन अनस्टेबल हो रहा है। चैन सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर तो भी एक एक्सप्लोजन होता है जिसके बाद चैन की आँख खुलती है हॉस्पिटल में जहाँ चैन के सामने उसकी टीम का लीडर होता है जो स्पेस मिशन में टीम को गाइड करेगा। और चैन इन्हें स्पेस में होने वाली भिस्क और सासोर की लड़ाई के बारे में बोलता है। लीडर कहते हैं कि तुम 6 महीने से बेहोश थे और अब तुम्हें हमारे साथ मिशन पर भी नहीं भेजा जा रहा है। पर यह भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे तुम बहुत जल्दी हील हो रहे हो। पर हम देखते हैं कि चैन मिशन वाले दिन तक हील हो जाता है और स्पेसशिप में आ जाता है। स्पेसशिप टेक ऑफ करता है और यहाँ ये वाइल्ड स्टार पे जाने के लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल का यूज़ करते हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल होता है जब हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है तो हम किसी ब्लैक होल या वर्म होल का यूज़ करते हैं जो एक टेलीपोर्टेशन का काम करता है और हम अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। यहाँ चैन हाइपर स्लीप से जागता है और देखता है कि इसका टीममेट गायब है और जब ये कंट्रोल रूम में आ जाता है तो इसे पता चलता है कि ये वाइल्ड स्टार पे आ चुके हैं। पर तभी इसके पीछे एक म्यूटेंट आ जाता है। चैन उससे बचकर भागता है और आगे आके अपने बाकी के टीममेट को जगाता है पर वो भी एक म्यूटेंट बन जाते हैं। चैन उसे डोर में फंसा कर निकल जाता है और वेपन निकालता है और म्यूटेंट के आते ही शूट करता है पर कुछ नहीं होता और म्यूटेंट उसे धक्का देकर गिरा देता है पर चैन एंड टाइम पर उसे शूट कर देता है। पर इतने में एक और म्यूटेंट टपक जाता है और चैन का सर दीवार में मारने लगता है जिससे चैन के अंदर आई ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी एक्टिवेट होती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर धमाके से शिप खाई में गिरने लगता है। चैन बाहर की ओर भागता है और एंड में जंप कर देता है और देखता है कि उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है जिससे कोई शूट करता है और हम देखते हैं कि ये एक रोबोट है जो चैन से कहता है कि इंसान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम सिटी में से चैन को निकलता देखते हैं जिसके पीछे मॉन्स्टर्स हैं। चैन उन्हें शूट करके बाइक से निकल जाता है पर तभी ऊपर एक बड़ा म्यूटेंट आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। चैन उससे बचकर एक शॉप में एंटर करता है और मॉन्स्टर के भी एंटर करते ही चैन उसे अपने ग्रेविटी डिवाइस में ट्रैप कर लेता है और उसे मज़े लेने लगता है। पर म्यूटेंट खुद को बाहर पुश करता है और चैन को ही अंदर फंसा देता है। चैन भागने की कोशिश करता है और ग्रेविटी डिवाइस को रिवर्स कर देता है जिससे म्यूटेंट ऊपर लगी लोहे की रोड में घुसकर मर जाता है। जिसके बाद चैन अपने लीडर की ग्रेव के पास आता है और उनसे माफ़ी मांगता है। दूसरी ओर हम एक शिप को क्रैश होता देखते हैं जिसमें एक लड़की है और फिर हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नेम है एक्सुलू जो उस शिप को क्रैश होता देखता है और साथ ही चैन भी। चैन निकल जाता है और क्रैश स्पॉट पर आके देखता है कि शिप तो खाली है। दूसरी ओर इनकी शिप पर म्यूटेंट्स का हमला हो जाता है। सभी म्यूटेंट्स को रोकते हैं और चैन भी आ जाता है। चैन पावर सिस्टम को ओवरलोड करने का कहता है और ऐसा करने पर इनकी गन फिर से चालू हो जाती है और ये सभी म्यूटेंट्स को मलकर मार देते हैं।
चैन कहता है तुम लोग सब चीज़ सही कर लेना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। वो जाके सो जाता है। जब चैन की आँख खुलती है तो अपने बगल में एक लड़की को देखता है और तभी एक्सुलू भी आ जाता है। चैन से बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड एक्सुलू। कहता है मैं तो बताना ही भूल गया था तुम्हें इसके बारे में। और लड़की की ओर इशारा करके कहता है मज़े करो, मेरी चिंता मत करो, आगे सभी बात करते हैं। बटालियन कमांडर बोलता है कि ये लड़की एक थ्रोनियन है और ये शायद हम पर जासूसी करने आई है और हमें इसे मार देना चाहिए। पर चैन ख्यालों में खोया होता है जिसमें यह लड़की खड़ी होती है और चैन को अपना हीरो बुलाकर उसे किस करने वाली होती है कि सभी चैन को जगाते हैं। एक्सुलू बोलता है इस तरह की लड़कियां मैंने बॉक्सिंग मैच में देखी हैं। पर चैन कहता है कि हमें इसके जागने का इंतज़ार करना चाहिए, हमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी ओर स्पेस में एक शिप आती है जिसमें लोग कहते हैं कि प्रिंसेस कैलिना इसी प्लेनेट पर गई हैं और इन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट पे जो लोग पहले रहा करते थे उन्होंने ये प्लेनेट को छोड़ दिया, पर उनका बनाया प्रोटेक्शन सिस्टम अभी भी चल रहा है जिसकी वजह से ये प्लेनेट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और इसी सिस्टम ने प्रिंसेस कैलिना का शिप भी क्रैश करवाया था और सिस्टम चालू हो जाता है इन पर अटैक करने के लिए। पर यही एपिसोड एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्लेनेट का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है और इनकी शिप की ओर अटैक करता है। एपिसोड शुरू होता है और इनकी शिप की ओर फायर्स आती हैं जो शिप को डैमेज करने लगती हैं और शील्ड एक्टिवेट करते हैं जिससे बहुत से अटैक ये रोक लेते हैं। तभी और डिफेंस प्लेन आते हैं जिसके काउंटर में ये अपनी स्मॉल स्पेसशिप लॉन्च करते हैं प्लेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसा ही होता है, पर इनका एक शिप जैसे तैसे डिफेंस सिस्टम के कोर तक आ जाता है और कोर को उड़ा देता है जो पूरे डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है। इन्हें पता चलता है कि इनकी शिप बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ तक कि अब ये अपने प्लेनेट पे वापस जाना दूर कम्युनिकेट तक नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये अब यहाँ फंस चुके हैं। दूसरी ओर चैन और इसकी रोबोट टीम जाके अलग अलग जगहों को देखती है रहने के लिए, क्योंकि हमले में इनका पिछला बेस बर्बाद हो चुका होता है। और चैन कैलेंडर में दिन गिनता रहता है उस थोर्नियन गर्ल कैलिना के जागने का। चैन न्यू बेस में आता है और हल्का होने लगता है कि पीछे कैलिना आ जाती है और चैन को बेहोश कर देती है और अपनी ओर आए रॉकेट्स को रोक देती है। सभी कैलिना की ओर आते हैं पर कैलिना सभी को ही रोक देती है और बांध देती है और बटालियन कमांडर की मेमोरीज रीड करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक्सुलू कहता है ये तुमने क्या किया इनके साथ, और अगले रोबोट को देखती है जिसके ब्रेन में वीडियो गेम्स चल रही होती हैं। फिर एक्सुलू के ब्रेन में देखती है जिसमें बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है, पर वो उसे चुपचाप सब दिखाने लगता है और एक्सुलू कहता है कि कार कहीं के तुम इसे सब दिखा रहे हो। कैलिना को एक्सुलू के ऊपर अपने भाई का लॉकेट मिलता है और उसमें देखने पर हमें एक झलक दिखाई देती है जिसमें कैलिना का भाई सारसोर की सील में एक होल कर देता है और सारसोर उसे कैप्चर कर लेता है। और दूसरी ओर हम कैलिना के भाई को देख पाते हैं जो सारसोर के वश में है। पर एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है जिसमें थोर्नियन के लोगों को एक क्लिप मिलती है इनके सोल्जर से जो कैलिना के भाई के साथ मिशन पर गए थे। और जैसे ही कैलिना का भाई सोड लगाता है कि सारसोर की एनर्जी रिलीज होती है और कैलिना का भाई अपने ही सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। और यहाँ इनमें से किसी को सारसोर के बारे में नहीं पता और ये सारे स्मॉल ब्रेन लोग कैलिना के भाई को ही दुश्मन समझते हैं और साथ ही कैलिना को, क्योंकि वो भागकर अपने भाई को लेने गई है प्लेनेट पर। तभी दूसरे सीन में कैलिना जो वूहू को अपने साथ ले गई थी एक मॉन्स्टर से टकरा जाती है और उस मॉन्स्टर के आते ही कैलिना मॉन्स्टर के अटैक को डोज करती है और अपने लॉकेट से सूट को एक्टिवेट करते हुए मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद हीरो स्टाइल में खड़ी होती है और बंद पड़े टावर में आती है जहां इसे अपने भाई की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हम कैलिना के फ्लैशबैक की मेमोरीज में देखते हैं जहां ये उदास बैठी होती है अपनी शादी को लेके। और यहाँ कैलिना का भाई आता है जो कैलिना को उसका आर्मर दे देता है और बताता है कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ वाइल्ड स्टार। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच बहुत प्यार है। चैन बोलता है देखो तुम वूहू को यूज़ करना चाहती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए पहले पे करो। और रुको, क्या तुम थोर्नियंस को सिर्फ दूसरों का सामान चोरी करना आता है? क्या तुम्हें ये चीज़ किसी ने पढ़ाई नहीं? और ये सुन के कैलिना गुस्से में अटैक करती है और चैन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैलिना को अपने ग्रेविटी डिवाइस में फंसा लेता है। चैन बोलता है देखा, हम इंसानों का दिमाग तुम थोर्नियन से ज़्यादा तेज़ होता है।
एक्जुलू कहता है मुझे तो डर है, इनके पास दिमाग ही नहीं है। पर तभी कैलिना अपने सूट को एक्टिवेट करती है और इनकी ओर आके सभी को इन्हीं के ट्रैप में फंसा देती है और चैन से उसका प्लेन ले जाने का कहती है। पर चैन बोलता है सारे प्लेन खराब हैं, पर मैं उन्हें सही कर सकता हूँ। तो कैलिना चैन को अपने साथ ले जाती है। ये लोग कहते हैं देखो वो हमें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया, और पार्ट यहीं एंड हो जाता है। It's not a game, it's a rich thing.